वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टीचिंग लैंग्वेज मेथड्स। कौन कौन से टीचिंग लैंग्वेज मेथड्स पास्ट में थे और फिर उसमें कौन कौन से चेंजेस आए और नए मेथड्स कौन से आए, ये आज हम अपनी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ज़्यादा फोकस किया जाता था ग्रामर रूल्स के ऊपर। वोकैबुलरी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी या प्रैक्टिस करवाया जाता था। आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है जिसको आपने सीखना है, उसके कुछ सेंटेंसेस दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, या नेटिव लैंग्वेज को उसके सेंटेंसेस दिए जाते थे और कहा जाता था कि इसको आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता था रादर देन कि लिसनिंग पे एम्फसाइज किया जाए या रीडिंग पे एम्फसाइज किया जाए। ग्रामर रूल्स पर या वोकैबुलरी आइटम्स की लिस्ट प्रोवाइड करने पर और इस तरीके से practice examples to translate from native language to target language and vice versa. देन हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था नीड्स को और प्रॉपरली जो है वो हमें लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प नहीं कर रहा था, देन एक और मेथड हमारे पास आया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट यानी टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं करते थे या क्लासरूम्स में नेटिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आपने जब डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को सिखाना है तो नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कम्युनिकेशन जो है वो टारगेट लैंग्वेज में होगी। यानी कि ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स पे इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता था, लिसनिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था रादर देन ग्रामर या फिर वोकैबुलरी आइटम्स पर, या फिर इस तरीके से टारगेट लैंग्वेज के सेंटेंसेस को नेटिव में करना या नेटिव के टारगेट में करना। इसमें ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता था डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने में। टीचर और स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट भी टारगेट लैंग्वेज में ही करते थे ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। इसलिए इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को, कई सारे नाम दिए जाते हैं। इस मेथड को जो है वो नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है, फोनेटिकल मेथड भी कहा जाता है और रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टीचिंग लैंग्वेज मेथड था जो कि एक डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन जो है वो कायम करता है एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के दरमियान, इंग्लिश के वर्ड, फ्रेज, ईडियम, उसके मीनिंग्स के दरमियान में, डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए, ड्रामेटाइजेशन के ज़रिए, विदाउट द यूज़ ऑफ द मदर टंग। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और मेथड की तरफ, रीडिंग मेथड। माइकल वेस्ट ने जो है वो ही इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स थ्रू वोकैबुलरी मैनेजमेंट। इन्होंने कोशिश की थी कि रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें वोकैबुलरी मैनेजमेंट के ज़रिए। इसका क्या मतलब है? वोकैबुलरी मैनेजमेंट मीन्स टू से कि उन्होंने लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी ताकि जो रीडर्स हैं उनके ऊपर लेक्सिकल लोड जो है वो कम पड़े। और उन्होंने काफ़ी वर्ड्स को जो है जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जनरली यूज़ होते हैं, उनके साथ जो है वो रिप्लेस किया था। और ये मेथड जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ये तीनों मेथड्स जो हैं, रीडिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और रीडिंग मेथड, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है वो कायम रहे हैं, चलते रहे हैं। बट इसके बाद ये नीड जो है वो फील हुई कि कोई और मेथड जो है वो होना चाहिए जिससे जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सिखाई जा सके। और फिर उस सिलसिले में काफ़ी सारे और मेथड्स भी आए जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।